कर्मठ सिपाही रहे और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले उनके चरणों में वंदन अभिनंदन पुष्प श्रद्धांजलि देते हुए हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी, मैडम सांसद श्रीमती सुनीता दुबे जी, पंचायती राज मंत्री हमारे भाई वीरेंद्र सिंह बबली जी, सुशांत जी, अन्य अधिकारीगण सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपकी श्रद्धांजलि को भी जोरदार तालियों के साथ आपकी श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी को संबोधित करते हुए हाथ हिलाकर सबका स्वागत करते हुए हाथ सभी और यहाँ पहुंचने पर सभी महानुभावों का सभी से गुजारिश कि कृपया अपने स्थान पर बैठने का प्रयास करें। ये बीच का जो लगा रहे हैं सदस्य अभी रहिए पूरे हल्के की पंचायत किसी सदस्य रमेश बुरानिया जी नमस्कार ओम प्रकाश जी के तरफ आए और पगड़ी पहनाकर वे पुष्प से स्वागत करें। देखिए वेलकम कमेटी में जिनका नाम पहले बोला गया है उसी से भैया समय का ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखिए। आप ऐसा न कीजिए कि उठने में समय वेस्ट कीजिए, जल्दी से पधारिए। रमेश बुरानिया जी, ओम प्रकाश जी, नर्मदा जी, संजय जी, सतबीर जी, पूरा जी, सतपाल जी, मास्टर राम सिंह जी, मास्टर जी शेषपरा जी, जल्दी से आइए। सभी सरपंच हल्के के जो पंचायत के सरपंच है नाम पंचायत बधाई के राशि जिन्होंने नाम पढ़ा जल्दी से आइए। और इसके उपरांत महाना नगर पालिका टीम नगर पालिका टीम से आप यहाँ से जुड़ जाइए, बार नाम बुलाना पड़े, जल्दी से आइए। पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों का पुष्प से सम्मान करते हुए आप आइए आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को ग्राम पंचायत बधाई की है। इसके बाद मेरे पास ताजा मेरे मंच पर अशोक जी, सतनाम जी, सुरेश जी, सतीश पुरी जी, जोनी लाला जी, खोबड़ा जी, पवन जी, राजेश जी, सीपी भाटिया जी, नरेश भाटिया जी, सत्य जी, संजय ग्रोवर जी। ये जाएंगे वो आएंगे। सरपंच आएंगे, यहाँ इकट्ठे होने की कोई नहीं है। जब नाम होगा तभी आपके नाम आएगा सर, प्लीज। जी शासन टीम कृपया मंच पर पधारे हुए मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर वैसी चिन्ह पुष्प से लेकर आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। से आइए। इसके उपरांत सभी जिला पार्षद समिति के सदस्य बैठे हैं, कृपया वो लाइन में यहाँ बैकस्टेज इकट्ठे हो गए। सांसद महोदय को आप उनका स्वागत करेंगे। जिला परिषद के सदस्य समिति के चेयरमैन कृपया मंच के जिला परिषद सदस्य समिति के चेयरमैन भैया थोड़ा तेज करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को
पगड़ी पहनाकर पुष्प से लेकर सिद्धि से लेकर शाश्वत नीति महाना सम्मान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आपका। उसके बाद सभी जिला पार्षद लोक समिति चेयरमैन कृपया इनको दे दीजिए, आप आ जाइएगा। कोई नहीं हेलो कोई नहीं आइए जिला परिषद के सदस्य सांसद महोदय को पगड़ी पहनाकर पुष्प से का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भाई साहब खिलाओ ना। इसके उपरांत सभी सरपंच जितने भी सरपंच यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पंचायती राज मंत्री बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। सभी सरपंच रहेगा, जब तक आपको वापस नहीं आएंगे तब तक आपको स्टेज से जाइएगा। हमारे में सम्मानित भी बोले हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करेंगे। जो भी हमारे पहली लोबी में सभी हमारे पंचायत मंत्री भाई हाँ जी, सभी सरपंच इनको व्यवस्था सुचारू चलना चाहिए। सरपंच की चाहिए, सिर्फ सरपंच करेंगे और कोई नहीं। जी सरपंच पहुंचे जलने वाले को भी जल्दी से अपने कमियों की जांच कराएं। सरपंच को देख लीजिए, जी हमारे हर जगह की चीज हाँ जी आइए। और हमारे बड़े भाई हर पंचायती राज मंत्री माननीय देवेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर पुष्प से स्वागत करेंगे। देखिए खूब नजर आ जाइए, एक बार पहले आइए, उसके बाद जो निकलेगा फिर आप आ जाइएगा। हाँ इकट्ठे नहीं आइए, इकट्ठे नहीं आइए, आप बना लीजिए प्लीज, थोड़ा व्यवस्था कीजिए सर। ऑन करके ऐसे थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ पर। बाद में भेजनी पड़ी लाइव देखता जा। हाँ जी जितने भी हमारे विधानसभा थाना के सभी माननीय देवेंद्र सिंह जी पंचायत राज मंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आने दो। कैमरा ना एक जगह खड़ा हो जाए। हेलो जी वापस करने के लिए रास्ते दीजिए, आप वो वापस करके तभी आप आ पाएंगे। जी प्लीज सरपंच जी हमारी विधानसभा में हम नहीं चाहते कि कोई भी रहे, सभी को हम यहाँ पर सम्मान प्रदान करना चाहते हैं और भी आपका अभिनंदन तहे दिल से करना चाहते हैं। हाँ जी सही है सरपंच साहब। और इसके बाद हमारे भाई दिल्ली जी सरदार शशांक सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। वो तैयार रहे, वो तैयार रहे। इसके बाद भाई मनोज दिल्ली जी, मनोज दिल्ली जी। हाँ ठीक है।
जय भगवान जी खुशबू और ये निशान सिंह जी को इसके बाद मनोज जी उनका स्वागत करेंगे। आप लोग मौके पर बैठे हैं, इसलिए समझ लीजिए आप बैठे हैं, जोरदार तालियां हर सम्मान में लगातार देते रहनी चाहिए। जो मन को उपस्थित नहीं हो सकते उसका सम्मान यही है कि वो किसी से स्वागत करें तालियों के द्वारा। भारत माता की चाहिए, भारत माता की। इसके बाद भाई मनोज जी से निशान सिंह जी को स्वागत करें। इसके बाद भाई मनोज शमशेर सिंह खरखड़ा जी को स्वागत करेंगे। कितना स्वागत करते हैं शमशेर खरखड़ा जी। कैमरे से जो स्टेज पे एक्टिविटी हो रही है ना वो दिखा अभी तू एक बार, जब तक कोई वक्ता बोला। सरपंच जो रहेंगे भैया आप इसके बाद विशेष लीजिएगा। सरपंच जी भेजिए दोनों कैमरे की आवाज बंद करिए भाई। इसके बाद सैनी समाज तैयार रहे। सैनी समाज सरपंच, क्योंकि हमारे विधानसभा में बहुत से सरपंच यहाँ और मैक्सिमम सरपंच यहाँ मौजूद हैं, सभी सरपंच मैं कहूँगा सभी सरपंच मौजूद हैं और सभी भाई देवेंद्र सिंह बबली जी के साथ खड़े हैं। ये मजलू मिलन समारोह अपने आप में एक अनूठी छाप हमेशा हर वर्ष स्थापित करता आया है। ये 4th ग्रुप, ये भी सरपंच है। हाँ जी, आइए आप भी आ जाइए। आगे से आइए। इसके बाद सैनी समाज तैयार रहे। जय भगवान सैनी जी, कृष्ण सैनी जी, धर्मा सैनी जी, अशोक सैनी जी, महेंद्र सैनी जी व मनोहर सैनी जी, जिनके नाम बोले कृपया वहीं आए। सैनी समाज इसके बाद आएगा। सभी सरपंच, मुख्यमंत्री महोदय व सभी अतिथि गणों का अभिनंदन स्वागत करते हुए सैनी समाज इसके उपरांत कृपया। अभी सरपंच हो रहे हैं। हाँ जी, सरपंच आ जाइए। सरपंच का एक ग्रुप और है सर, एक ग्रुप और है, जल्दी से आइए। हाँ जी, आइए आइए सर, संकोच ना कीजिए, जल्दी से आइए। सैनी समाज इसके उपरांत तैयार रहेगा। आज भेज दो सर, भेजिए सर, जल्दी से भेजिए। समय का ध्यान रखिए। सभी जो स्वागत कमेटी के सदस्य हैं जिनका नाम बोला जा रहा है स्टैंड बाय में, वो कृपया वहीं उपस्थित रहें। जल्दी से पहुंचिए सर, सलाम मत कीजिए। जल्दी से आइए। सरपंच महोदय जितने भी रह गए हैं अभी। सैनी समाज इसके बाद तैयार रहे। सैनी समाज कहां है? सैनी समाज हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मण समाज तैयार रहे। विक्रम प्रभाकर जी और उनकी पूरी टीम। ब्राह्मण समाज कृपया मंच के नजदीक आ जाइए आप। विक्रम प्रभाकर जी, रामदेव शर्मा जी, जल्दी से आइए। विक्रम प्रभाकर जी और उनकी पूरी टीम ब्राह्मण समाज से सर जल्दी से कदम बढ़ाइए। और इसके बाद वाल्मीकि समाज तैयार रहे। वाल्मीकि समाज तैयार रहे। ब्राह्मण समाज के बाद वाल्मीकि समाज, मनोज आदिवासी, मास्टर प्रेम कुमार जी, ईश्वर सिंह जी और सभी महानुभाव तैयार रहे। ब्राह्मण समाज कृपया जल्दी से कदमों को की चाल बढ़ाते हुए। जी सर, विक्रम जी जल्दी आइए। इसके बाद वाल्मीकि समाज
यहां तैयार रहे। ब्राह्मण समाज सर जल्दी, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। विक्रम जी जल्दी आप ऊपर आ जाइए। वाल्मीकि समाज अभी वेट करेगा। वाल्मीकि समाज के बाद सब्जी मंडी एसोसिएशन राज कक्कड़ जी और उनकी टीम, कृपया मंच के साइड में आप तैयार रहें। देखिए ये आने जाने का समय जो है इसे आप बचाइए और जल्दी से, जैसे ही नाम बोल रहा हूं तुरंत तेज कदमों से यहां पहुंचिए। ब्राह्मण समाज विक्रम प्रभाकर जी, रामदेव भारद्वाज जी, वासुदेव शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, नन्ना शर्मा जी, मदन शर्मा जी, सोनू शर्मा जी व अनिल शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद वाल्मीकि समाज हमारे बीच में मौजूद है। मनोज आदिवासी मास्टर प्रेम कुमार जी, ईश्वर सिंह जी, पवन कुमार जी, मेनपाल जी, तेज भान जी, सतीश राणा जी, सुबह सिंह जी, राजकुमार जी व परविंदर जी कृपया स्टैंड बाय में रहे। उसके बाद सब्जी मंडी एसोसिएशन, सब्जी मंडी एसोसिएशन कृपया स्टैंड बाय में मौजूद हो जाएं वहां पर। हाँ जी जल्दी से आइए। हाँ जी चलिए। वाल्मीकि समाज, चलिए 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 जल्दी। इसके बाद सब्जी मंडी एसोसिएशन, सब्जी मंडी एसोसिएशन जल्दी से आइए। सब्जी मंडी एसोसिएशन के बाद पार्षद टीम टोहाना मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। पार्षद टीम, सभी से अनुरोध कृपया बैठने का प्रयास करें। ये बीच में खड़े हैं भैया, पीछे आपके लोग जो हैं उनको परेशानी हो रही है। ये प्रशासन से के अधिकारियों से गुजारिश, ये भैया बैठ जाएं। ये ऑरेंज पगड़ी वाले हमारे सरदार जी और इनके साथ जो सारे भाई खड़े हैं बैरिकेड पर, पुलिस अधिकारी कृपया इन्हें बिठाने का प्रयास करें। माताओं बहनों से भी गुजारिश कृपया बैठ जाएं। पार्षद टीम मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए कृपया स्टैंड बाय में जल्दी से उपस्थित रहे। इसके बाद अग्रवाल सभा कृपया स्टैंड बाय में उपस्थित रहे। अग्रवाल सभा, तेज कदमों की तेज गति से आप उपस्थित रहें। 1 मिनट सर, 1 मिनट पार्षद टीम 1 मिनट, उनको जाने दीजिए। एक बार जोर से जयघोष कर दीजिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और सब्जी मंडी एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। और इसके बाद पार्षद टीम मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अग्रवाल सभा इसके बाद स्टैंड बाय में रहे। अग्रवाल सभा कृपया स्टैंड बाय में मौजूद रहे। यहां अग्रवाल सभा के बाद राइस मिल एसोसिएशन कृपया स्टैंड बाय में आ जाइए। ये बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। आप सभी से गुजारिश बैठ जाइए। वॉलेंटियर महोदय जितने भी हैं हमारे, कृपया बैठाने का प्रयास करें। अग्रवाल सभा, बोलना नहीं जाएगा। अग्रवाल सभा के बाद राइस मिल एसोसिएशन कृपया स्टैंड बाय में। यहां मोन्टू अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम, राइस मिल एसोसिएशन जल्दी से आप उन्हें उपस्थित कीजिए, जितने भी सदस्य हैं। राइस मिल एसोसिएशन के बाद बिश्नोई सभा द्वारा जो स्वागत होना है, बिश्नोई समाज जितना भी यहां पर स्वागत के लिए उपस्थित है कृपया वो भी स्टैंड बाय में आप खड़े रहिए। अग्रवाल सभा पहले आएगी, बिश्नोई समाज जिसे रिक्वेस्ट। अग्रवाल सभा आ चुकी है, राइस मिल एसोसिएशन इसके बाद है, उसके बाद बिश्नोई समाज का क्रम है। पहले राइस मिल एसोसिएशन होगी। हाँ जी जल्दी आइए। राइस मिल एसोसिएशन, मोन्टू अरोड़ा जी व उनकी टीम, प्रशासन के अधिकारियों से गुजारिश थोड़ा जल्दी भेजने का प्रयास करें, जल्दी आइए। उसके बाद ये कृपया बैठने का प्रयास करें। हाँ जी, इसके बाद बिश्नोई समाज, कृपया सभी बैठने का प्रयास करें। वॉलेंटियर महोदय माताओं बहनों की ओर मैं देख रहा हूं कुछ खड़े हो रहे हैं। ये कुछ ही क्षण का जो स्वागत कार्यक्रम है, उसके बाद बिना किसी
देरी के हम हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय व सभी अतिथियों का वक्तव्य आप सबके बीच में होगा। बिश्नोई समाज। हेलो भाई, ये माताओं से हाथ जोड़ के अपील है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। और ये जो साथी बीच में खड़े हैं, जितेंद्र नेहरा जी, ये सबको बिठाओ भाई, ये बीच में से पीछे से देखो दिख नहीं रहे हैं। हाथ जोड़ के अपील है माताओं से भी। प्राइवेट स्कूल संघ से प्रधान सत्यवान कुंडू हमारे बीच में है, कृपया जल्दी आइए। और गुरुद्वारा सिंह सभा के सदस्य कृपया जल्दी से आइए। प्राइवेट स्कूल संघ वाले पहले आइए, सत्यवान कुंडू जी जल्दी से। उसके बाद गुरुद्वारा सिंह सभा के सदस्य कृपया सभी बैठ जाइए, क्योंकि अब वो क्षण नजदीक है जिसका हमें सुबह से इंतजार है और कई दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। चलिए सरदार जी, चलिए। गुरुद्वारा सिंह सभा सर, हाँ जी, जल्दी चलो महाराज जी, पाजी चलो, आप तो चलो, आप तो जाओ, आ जाएंगे। हाँ जी जी। इसके बाद मेरे मंच पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से बड़ी माला का कार्यक्रम होगा, वो तैयार कीजिए। बड़ी माला इसके बाद होगा, उठा लो। हाँ जी, हो गया जी। बड़ी माला के लिए मैं गुजारिश करूंगा, जय भगवान जी, नथु जी कृपया बड़ी माला लाएं। और सभी अतिथि गणों से जो फ्रंट रो में मंचासीन हैं उनसे गुजारिश कि ये एक सम्मान हमारा आप स्वीकार कीजिए। थोड़ा सा स्पेस खोल लीजिए, थोड़ा सा स्पेस, ताकि सभी अच्छे से इसमें उपस्थित हो सकें। भाई जोरदार तालियों से स्वागत। श्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई धवंधर बबली जिंदाबाद, बहन सुनीता दुग्गल जिंदाबाद। बैठ जाओ, माताओं से अपील है, जोड़ के अपील है, बैठ जाओ। सभी साथियों से अपील, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, ये आपका अपना प्रोग्राम है, बैठ जाओ माताओं, बैठ जाओ सभी से। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे हर दिल अजीज बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह बबली, पंचायती एवं विकास मंत्री, कि वो मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करके वो कृपया सम्मानित, मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। इसके उपरांत विनोद बबली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। विनोद बबली जी। इसके बाद मनोज बबली जी तैयार रहें, सांसद महोदया को स्मृति चिन्ह शॉल भेंट करके आप सम्मानित करें। सांसद महोदया मनोज बबली जी और सभी अतिथिगणों से जोरदार तालियों, भैया तालियों की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को यह विश्वास दिलवाया था कि पूरा जितना भी पंडाल भरा होगा एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आज के इस खूबसूरत व सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं अब सलमान अली जी से रिक्वेस्ट करूंगा
कृपया उपस्थित हैं। उनकी प्रस्तुति, जो विशेष गाने उन्होंने तैयार किए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए और हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह बबली जी के लिए, कृपया उनकी प्रस्तुति आप प्रारंभ करें। सलमान अली। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय वाला गाना प्लीज आप प्रेजेंट करें। सलमान अली के बारे में मैं बता देना चाहूंगा। मैं चाहती हूं 1 मिनट आप सभी का ध्यान स्टेज पर होना चाहिए। तो यहां पर एक अमेजिंग परफॉर्मेंस होने वाली है और मैं चाहती हूं ये परफॉर्मेंस होने से पहले जितने भी लोग यहां पर हैं उस परफॉर्मेंस को सुनने से पहले हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। हेलो भाई, ये बीच में साथी करे, हाथ जोड़ के अपील है। बैठ जाओ साथियों, पीछे भी देख रहे हैं। ये बिठाओ, सभी साथियों से अपील है भाई, इनसे ये साथी बैठ जाए, हाथ जोड़ के अपील आपसे। आपका प्रोग्राम है, आप बैठिए। तो हरियाणा के सबसे ज्यादा बलवान बली सलमान अली को चाहते हैं अगर आप परफॉर्म करें तो एक बार जोरदार तालियां। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट ये अगला गाना सलमान अली डेडिकेट करना चाहते हैं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार जी, आदाब, सत श्री अकाल। और मुझे पता है कि समय बहुत कम है हमारे पास में, तो मैंने 2 गाने बनाए हैं मंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं दोनों गाने गाना चाहूँगा क्योंकि बहुत मेहनत से गाने जो होते हैं वो बहुत मेहनत से बनते हैं। तो पहले मैं मंत्री जी के लिए गाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी के लिए मैं ज़रूर गाऊंगा क्योंकि आराम से गाना चाहता हूँ मैं, मुझे भी थोड़ा समय मिलना चाहिए। ओके हेलो, ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। ट्रैक का वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। आशाओं की नई राह दिखाई, उम्मीद जिसने हर एक दिल में जगाई। आशाओं की नई राह दिखाई, प्लीज तालियां से साथ दीजिए। उम्मीद जिसने हर एक दिल में जगाई। सपनों से भरी आंखें जिसके आने से उजली, अंधेरों से रोशनी की तरफ राह जिसने बदली। वो है देवेंद्र सिंह बबली, वो है देवेंद्र सिंह बबली, देवेंद्र सिंह बबली, वो है देवेंद्र सिंह बबली। रोशनी के हर घर जलाए, पग पग जो साथ चलाए, जन
तालियां बजा दीजिए शुक्रिया सलमान बहुत, अली के बहुत, लिए। बहुत और शुक्रिया। एक और प्रस्तुति बिल्कुल एक गाना और है जी। जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही दिल से बनाया है हमने, सो उसको भी सुनाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। आओ जी आओ। कृपया गाने के साथ साथ अपनी तालियों का सहयोग जरूर देते रहिएगा। परचम हरियाणा में लहराएंगे, घर एक यादी हर्ष विरोधी घबराएंगे। जीत का परचम हरियाणा में लहराएंगे, विजय का विरोधी देख विरोधी घबराएंगे। सरकार यही सरकार हराएंगे। परचम हरियाणा में लहराएंगे, विरोधी देख विरोधी घबराएंगे। के बाद यही सरकार लहराएंगे। पहचान हमारी हरियाणा हरियाणा में एक बराबर मान दिलाए हैं। प्रदेश में आजाद होकर तुम यही है जिम्मेदारी, ये बेजादी में खुशहाली के हल लहराए हैं। हर घर निभाएंगे, जीत का परचम हरियाणा में लहराएंगे। आदि हर विरोधी घबराएंगे। हम निभाएंगे, अपने हरियाणा को उनके स्वर्ग बनाएंगे। रहने पाएंगे, कंधे से कंधे को हमके साथ मिलाएंगे। है उनका ये विजय पताका लहराएंगे। देश का परचम हरियाणा में लहराएंगे, देख आदि देख विरोधी घबराएंगे। ऐसा खेल बताया करने को जाने हाथ मिलाया। दूरा कोई न देने पाए, मनोहर की जोड़ी ने ऐसा रंग जमाया। हरियाणा को देश में बनाएंगे, परचम हरियाणा में लहराएंगे। विरोधी देख विरोधी घबराएंगे, परचम हरियाणा में लहराएंगे। विरोधी देख विरोधी घबराएंगे। के बाद यही सरकार हराएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। भारत माता की क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो गाने हमने बहुत ही दिल से लिखे थे,
बहुत ही सच्चे दिल से लिखे थे और बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। हेलो। धन्यवाद। सलमान जी आप इस मंच पर आ जाइए। जोरदार तालियां सलमान अली के लिए। हरियाणा का बेटा है, मेवात से समझ रखते हैं। सलमान अली पूरे भारतवर्ष में संगीत के क्षेत्र में इन्होंने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। तालियों की गड़गड़ाहट जोर से होनी चाहिए सलमान अली के लिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा अतिथियों से कि सलमान अली को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इधर सामान्य अस्पताल टोहाना की ओर से एक छोटा सा नाटक है, कृपया वो आर्टिस्ट जल्दी से जाएं और अपना प्रस्तुति प्रारंभ करें। आपका समय शुरू हो चुका है सर, प्लीज शुरू कीजिए। सामान्य अस्पताल टोहाना के कर्मचारियों द्वारा नाट्य मंचन किया जा रहा है। छोटी सी स्किट शॉर्ट प्ले आयुष्मान भारत योजना के संबंध में। भाई थोड़ा बैठ जाओ, सभी साथियों से अपील है। ये बीच में साथी करे फिर मैं अपील करता हूं, बैठ जाओ कुर्सियों पर बैठे सभी साथियों से अपील है। हेलो, ये प्रस्तुति है नाटक अस्पताल की तरफ से। हेलो 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 उसको सेट करो। इंदू को आगे ले आ, इंदू को आगे ले आ, इंदू को आगे ले आ। हेलो। सामान्य अस्पताल टोहाना की ओर से आयुष्मान भारत विषय पर ये एक शॉर्ट प्ले, छोटा सा नाटिका, जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत की इस योजना का मंचन करने वाले हैं। और मैं स्टाफ से गुजारिश करूंगा कृपया थोड़ा सा जल्दी करें, समय का अभाव है। सामान्य अस्पताल टोहाना कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये सामान्य अस्पताल टोहाना के कर्मचारी हैं सभी, कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है अलग से। इनके मंचन को आप ध्यान से देखिए, सभी ने बहुत मेहनत से ये मंचन तैयार किया है। कैसी है इंदू बहन? अरे बहन बस ठीक ही हूँ। अरे बहन आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे बहन क्या बताऊँ, घर में माताजी बीमार हैं। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल दिखाया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। बस यही सोच रही हूँ, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। अरे बहन क्या आपने चिरायु योजना हरियाणा के बारे में नहीं सुना क्या? अरे बहन नहीं सुना, यह कौन सी योजना है? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना हरियाणा शुरू की गई है। हाँ जी हाँ, हरियाणा के लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए चिरायु योजना हरियाणा शुरू की गई है। चिरायु योजना हरियाणा शुरू की गई है। चिरायु योजना हरियाणा शुरू की गई है। चिरायु योजना में आयुष्मान भारत योजना में सूची में आने वाले लोगों को ही चिरायु योजना हरियाणा का लाभ दिया जाएगा। हाँ, आयुष्मान भारत योजना सूची में आने वाले सभी परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। हाँ भाई लाभ दिया जाएगा। चिरायु योजना के जरिए लोगों को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। हाँ, 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। हाँ, 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, जिससे वो बिना भी किसी आर्थिक समस्या के अपना इलाज बिल्कुल
सकते हैं। हाँ, बिना किसी आर्थिक समस्या के इलाज करवा सकते हैं। जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम और जिनका नाम आयुष्मान भारत सूची में है, उन्हीं लोगों को चिरायु योजना हरियाणा का लाभ दिया जाएगा। हाँ, जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन्हीं परिवारों को ये योजना लाभ प्रदान किया जाएगा। ये लाभ प्रदान किया जाएगा। ये योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ में ही हरियाणा के निरोगी हरियाणा का शुभ आरंभ किया गया है, जिसमें हरियाणा के सदस्यों का चेकअप बिल्कुल फ्री किया जाएगा। हाँ, निरोगी हरियाणा का शुभ आरंभ किया गया है, जिसमें सभी उम्र के सभी लोगों का फ्री चेकअप किया जाता है। अरे बहन जी, फिर यह कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम इस योजना में आया हुआ है? अरे बहन, बिल्कुल आसान। आपको अपने घर के नजदीकी CSC केंद्र या पैनल हॉस्पिटल में जाकर अपनी फैमिली आईडी चेक करवानी होगी और वो आपको चिरायु योजना के बारे में सब कुछ बता देंगे। अरे ये तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम जैसे गरीब लोगों को अब अस्पताल के खर्चों की चिंता नहीं रहेगी और हम लोगों का इलाज भी फ्री हो जाएगा। हाँ बहन, बिल्कुल अच्छा किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु योजना का शुभारंभ किया। अब न रहेगा कोई लाचार, सबका होगा मुफ्त उपचार। अब न रहेगा कोई लाचार, सबका होगा मुफ्त उपचार। आयुष्मान योजना अपनाओ, गंभीर बीमारी को दूर भगाओ। चिरायु योजना अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। वंदे मातरम, सामान्य अस्पताल की टीम का वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर नाटिका के लिए, जिसमें योजनाओं का बखान किया गया। और इससे पहले कि मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में सरदार निशान सिंह जी को बुलाऊं, सलमान अली जी ने 5 गाने और तैयार किए हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी के संबोधन के बाद वो प्रस्तुत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रदेशाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी श्री निशान सिंह जी के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निशान सिंह जी को कि वो आएं और अपना संबोधन करें। तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोर से होनी चाहिए, जोरदार तालियां। सरदार निशान सिंह जी। आज इस बहुत भव्य समागम में हमारे बीच में मौजूद प्रदेश के बहुत ही ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री चौधरी मनोहर लाल खट्टर साहब, हमारे बीच में मौजूद हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, आदर के योग कैबिनेट मंत्री चौधरी देवेंद्र सिंह बबली जी, आदर के योग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम सुनीता दुग्गल जी, हमारे बीच में मौजूद फतेहाबाद के विधायक आदरणीय चौधरी दूड़ाराम जी, हमारे बीच में मौजूद रतिया के विधायक श्री लक्ष्मण नापा जी, आदर के योग शमशेर खरकड़ा जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के जिला फतेहाबाद के प्रधान श्री सुरेंद्र लेगा जी, फतेहाबाद जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह गुरुआ जी, मांचा सीन सभी सम्मानित साथीगण जितने भी हमारे सामने मौजूद हैं, जगह जगह से आए हुए मेरे बहुत ही आदर के योग भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उप मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ
और आपकी भारी भीड़ आज उनका संबोधन सुन करके जाएगी और मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि टोहाना क्षेत्र के लिए आज वो पूरी तरह से हरियाणा सरकार का जो खजाना है वो टोहाना के विकास के लिए खोल कर जाने का काम करेंगे। दोस्तों, हमारे बीच में आज भारत के महान योद्धा सुभाष चंद्र जी बोस को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए और वो योद्धा जिनकी वजह से आज हम लोग आजाद भारत में सिर्फ खुली हवा में सांस नहीं ले रहे, उनकी वजह से, उनके बलिदानों की वजह से, उन जैसे और सैकड़ों हजारों बलिदानियों की वजह से आज भारत पूरी दुनिया में आज अग्रणी स्टेज पर है। मैं उनको नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। जो सोच उनकी थी उस सोच को हम भी बनाने का काम करें, हम की उन सोच का अनुसरण करें, हमारे भारत को आगे ले जाने का काम करें, सेल्फिशनेस छोड़ करके उन जैसे बलिदानियों का अनुसरण करने का काम करें। दोस्तों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी समय लग चुका, मुख्यमंत्री जी के और भी कार्यक्रम है। मैं तो फिर से उनको यहाँ उनके आगमन पर, उनके और श्री दुष्यंत चौटाला जी के आगमन पर उनको खुशामदीद कहते हुए, उनका वेलकम स्वागत करते हुए उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो सोच है उस सोच को लेकर के बहुत ऐसे समय भी आए, कोरोना काल, किसान आंदोलन, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें रही, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा प्रगति के पथ पर उनके नेतृत्व में अग्रसर रहा और आगे उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में हरियाणा और बहुत तरक्की करेगा, सभी वर्गों को लाभ होगा उनके नेतृत्व का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से धन्यवाद करें सरदार निशान सिंह जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा सांसद महोदया को कि वो आए और हमारे बीच में अपना वक्तव्य रखें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सांसद महोदया जी का। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, उनके साथ ही डिप्टी सीएम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट में मंत्री हमारे भाई जिन्होंने आज इतना सुंदर रौनक मेला यहाँ पर लगाया है, भाई देवेंद्र बबली जी, फतेहाबाद के विधायक भाई दूडाराम जी, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा जी, जन नायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो कि अभी अपना उद्बोधन आप लोगों के समक्ष रख के गए, भाई निशान सिंह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के फतेहाबाद जिला के अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी, जन नायक जनता पार्टी के, इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से चिरायु आयुष्मान भारत जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उसके अंदर भी अंत्योदय के माध्यम से कुछ सोचकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको चिरायु हरियाणा के। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदया। तालियों की गड़गड़ाहट कम प्रतीत हो रही है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। माताएं बहनें केवल प्रयास कर रही हैं, भाइयों के हाथ क्यों बंधे हैं मुझे पता नहीं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक वे पंचायत वे विकास मंत्री, हमारे हर दिल अजीज, हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह बबली जी को। वो आए और हमारे बीच में अपना संबोधन प्रस्तुत करें। भारत माता की। आज मदर समारोह में और प्रगति रैली यहां हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम, हमारे पार्टी के नेता और युवा और बहुत ही विजनरी सोच रखने वाले श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी, हमारे सरसा जिले से सांसद, बहुत ही बुद्धिमान और सबको साथ लेकर चलने वाली श्रीमती सुनीता दुग्गल जी,
हमारे विधानसभा में विधायक साथी हमारे बड़े भाई श्री दूड़ाराम जी, हमारे रतिया से विधायक हमारे भाई लक्ष्मण नापा जी, हमारे पार्टी के फतेहाबाद से कैंडिडेट रहे हमारे बड़े भाई और एक समाज सेवी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री बलदेव गरोहा जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र लेगा जी, हमारे पार्टी के पूर्व में प्रधान रहे तैयब घासेड़िया जी, हमारे संघर्ष के साथी हमारे छोटे भाई गजय सिंह कमलाना जी, सीनियर डिप्टी मेयर गुड़गांव श्री पवन खरगोदा जी चेयरमैन, श्री जान मोहम्मद जी चेयरमैन जिला परिषद, श्री हमारे पार्टी के सीनियर नेता कुलजीत कुलडिया जी, हमारे जिला परिषद की वाइस चेयरमैन श्रीमती कैलाशो देवी जी, हमारी अनिता कुंडू जी और पूरा यहाँ पहुंचा हुआ जिला प्रशासन, सम्मानित मंच, यहाँ पहुंचे मेरे मीडिया के साथी और जो मेरे अपने मेरे टोहनल का वासी, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं पूरा टोहनल का वासियों की तरफ से इस नहरों की नगरी में, इस देशभक्तों की भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस प्रोग्राम में आप सब ने, पूरे टोहाना हल्का के हमारे 36 बिरादरी के समाज के लोगों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान भाइयों ने जो आकर हमें आशीर्वाद देने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत जी का स्वागत किया है। मैं नतमस्तक होकर मेरे सब सोशल जो साथी हमारे जागो दिशा सही सोचने के संगठन के साथी हैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरा हल्का और पूरे प्रदेश में से जो हमारे साथी आए हैं, आज हम इसको यहां मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मधुर समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे टोहाना हल्के के अंदर जो यहाँ राजनीति थी, एक दबाव, डर और भय की राजनीति थी, पक्षपात की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी और हमारे लोगों को डरा कर दबा कर रखा जाता था। एक सोशल संगठन खड़ा हुआ और एक बदलाव टोहाना के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव मेरे हल्कावासी लेकर आए। हमारे टोहाना की यहां ताकतें तो रही, मंत्री पद भी रहे, सरकार में बड़ी हिस्सेदारियां भी रही, लेकिन जो हमारे टोहाने का हिस्सा था, कहीं ना कहीं उसके साथ छल और बल के साथ वो लोग धोखा करते रहे। आज आप, हमारी पूरी टोहाना हल्का की जनता, मेरा पूरा जिला आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत सी योजनाएं और परियोजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जब हम आपके साथ गठबंधन में सरकार चलाते हुए आपके पास में जाता था विधायक होते हुए, तो आपने कोई भी काम मैं मेरे हल्के का लेकर किया तो आपने मना नहीं किया, उसके लिए भी मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आज आप डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। मैं तो अपने हल्के से जुड़ी बातें करना चाहता हूं। आज हमारे हल्का की जो अपेक्षा रही है, आज मैं उम्मीद करता हूं कि उन सारी जो अपेक्षाएं थी, हमारे यहाँ पहले जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख की राजनीति और लोगों को बंटवारा करके अपना राज चलाने की राजनीति की, एक राजाशाही तरीके से यहाँ राज होता था, इसको हमने सेवा में बदल दिया है। आज 36 बिरादरी के लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। ये टोहाना की प्रगति चाहते हैं, टोहाना हल्का की प्रगति चाहते हैं। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध और भी करना चाहूंगा। आज करीबन 300 करोड़ के आसपास उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डिप्टी सीएम द्वारा किए गए हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि हमारा जी पॉलिटिकल पहला प्रोग्राम है, हमारा तो एक सामाजिक प्रोग्राम होता था, ये सोशल प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं, एक समागम के रूप में पूरा हल्का इकट्ठा होकर मनाता है। यहाँ कोई जात पात नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं और नए साल को हम खुशियां, आने वाला समय हमें दे, उसके लिए एक दूसरे के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए कामना करते हैं। इस सोशल प्रोग्राम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं और ये प्रगति रैली भी नाम हमने इसलिए दिया है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज जो गठबंधन की सरकार है, हमारे दुष्यंत जी का जो विजनरी सोच है, उसको लेकर हम आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। मैं एक बार आपसे सिर्फ हमारे जो हल्के की मांगे हैं वो आपसे मांगना चाहता हूं कि जो
आपने बस स्टैंड हमारा क्लियर करवा दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बाईपास पेंडिंग था, आपने वो क्लियर करवा दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें सिविल हॉस्पिटल 100 बेडेड उसकी ग्रांट जारी करके उसका भी आज यहां पर आपने हमें पैसा भेजने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और बहुत सी मांगे हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी सी मेरी मांग और भी मेरे हल्के के लिए है जी। हमारे यहाँ टोहाना के अंदर हमारा जो एक कॉलेज है जी, इंदिरा गांधी कॉलेज, हम उसको बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें जमीन दिलवाई जाए और वो हमारा कॉलेज बनाया जाए जी। और लो लाइन एरिया हो गया है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वो कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ये मेरा अनुरोध है आपसे। एक हमारे रसूलपुर गांव के अंदर जो पंचायत की तरफ से हमने जमीन देने का काम किया है, आपने उसका मेडिकल कॉलेज के हमने आपसे अनुरोध किया था, क्योंकि ये हमारा गांव ऐसा गांव है जो रतिया को भी टच करता है। 7-8 किलोमीटर दूर हमारा रतिया कंस्टिट्यूंसी है और हमारा भुन्ना भी इससे 18 किलोमीटर है, जाखल 18 किलोमीटर है और टोहाना से भी ये जमीन करीबन 22-23 किलोमीटर है। तो पूरे जिले को इसका लाभ मिलेगा। ये जमीन हमारी ग्राम पंचायत ने हॉस्पिटल के लिए फ्री देने के लिए हमारी ग्राम पंचायत तैयार हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके साथ साथ जी हमारे टोहाना के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इनके पास कोई भी समाज के लिए जगह नहीं है, इनकी एक जगह का अनुरोध है, कोई इसका फंड जारी करके ये जगह दिलवाने का आपसे अनुरोध है पूरे समाज और मेरी तरफ से भी। एक हमारे मॉडल टाउन का जी एक पुरानी समस्या है और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की समस्या है ये। इसमें पहले ये मंडी टाउनशिप से कटी थी जी, इसके बाद ये नॉन डेवलपमेंट चार्ज लगा के इसका बहुत बड़ा अमाउंट बना दिया गया है। उसको रिलीफ देके मेरे व्यापारी भाइयों को एक बड़ा रिलीफ इससे मिलेगा। ये भी आप करने का आज घोषणा करने का काम करें, मैं अनुरोध आपसे करना चाहता हूं। एक हमारी चंडीगढ़ रोड स्थित जो ज्योतिपुंज गौशाला है, वो पहले इंडस्ट्री की एरिया में करीबन 35 साल से वहां एक बड़ी गौशाला हमारे शहर के समाज सेवियों द्वारा चलाई जा रही है, वो जमीन गौशाला को देने का आप काम करें, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। एक हमारी गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के पास उसके पीछे लगती हुई जमीन है जी, वो हमारी जो गुरुद्वारा कमेटी है उनका भी एक अनुरोध है कि वो जमीन आप हमारे गुरुद्वारा साहब को देने का काम करें। बाकी लंबी सारी की सारी जो प्रदेश की योजनाएं परियोजनाएं हैं आपको माननीय डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का काम करेंगे। मैंने तो विधायक के नाते आज अपने हल्के की मांग कर ली, ठीक है भाई साथियों, मांगना चाहिए। हमारे प्रदेश के राजा आ रहे हैं तो बड़े हैं मांगना, तो फिर थोड़े ताली थोड़ी जोर की मार दो, जितनी जोर की मारोगे उतना ठीक सौदा मिलेगा। और जोर तो मारो, थोड़ी और जोर तो मारो। अब मैं आपका सबका, मेरे टोहनल का वासियों का नतमस्तक होकर धन्यवाद करूंगा कि आपने आकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, हमें ताकत देने का काम किया और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया माननीय मनोहर लाल जी का, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का एक बार पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये रोड सर 5 है, मैं सॉरी कहना भूल गया, 5 है हमारी। सनियाना से भुन्ना, भुन्ना से जाखल, टोहाना से रतिया और टोहाना से भुन्ना, और एक छोटा टुकड़ा मेरे गांव का भी है जी 1 किलोमीटर का, सनियाना रोड से अपना यहाँ पिटाई खेड़ा का जी। इनकी और कृपा कर देना मुख्यमंत्री जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जय घोष लगा दीजिए हमारे बड़े भाई साहब के लिए, भाई देवेंद्र सिंह बबली, भाई देवेंद्र सिंह बबली। और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का। स्वर्गीय भारत के वीर सपूत, वीर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में टोहाना के अंदर इस मधुर मिलन समारोह में आए हमारे बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी,
कैबिनेट में हमारे साथी, आपके सुख दुख के साथी विधायक देवेंद्र बबली जी, सांसद सुनीता दुग्गल जी, हमारे बीच में फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम जी, रतिया के विधायक नापा जी, हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, बलदेव सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर शिवाच, हमारे बीच में मौजूद चेयरमैन एससी फाइनेंस कॉरपोरेशन भाई पवन जी, तमाम मंच पर बैठे हमारे सम्मानित सदस्यगण और टोहाना के कोने कोने से आए बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज 2 साल बाद इस मधुर मिलन समारोह में आपके बीच में दोबारा आने का मौका मिला और खुशी हुई ये देखते हुए कि क्षेत्र कोरोना की महामारी के बाद भी कैसे प्रगति के पथ पर चला। आज 250 पौने 300 करोड़ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किए, ये दर्शाते हैं, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे हमारे बिल में बीच में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, सड़कें हो, हर प्रकार से हरियाणा सरकार ने टोहाना को आगे तरक्की के पथ पर ले जाने का काम किया। और एक चीज जो परसों ही बहुत लंबी मांग को हमने पूरा किया, वो आपके बस स्टैंड की जमीन खरीदने की बात थी। मुझे याद है 2 साल पहले आया था जब बबली जी आ खड़े कह रहे थे कि जी बस स्टैंड बना दो, बहुत लंबी मांग है, 15 साल से पेंडिंग है। और मैं सीएम साहब का आभार प्रकट करूंगा कि परसों जब ये मांग आई तो ये भूमि के अंदर जब हम खरीदने का काम करें तो इनने कहा कुछ हो जाए, मैंने परसों उद्घाटन करना है, इस जमीन को खरीदने का काम करो। और खुशी की बात है कि आज उसकी शिलान्यास का पत्थर रखा गया और उसका लाभ पूरे इलाके को मिलेगा। साथियों, एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके गांव में बड़ा सुंदर डेवलपमेंट इस पार्क की, कम्युनिटी सेंटर की, इसकी करी गई और ये मॉडल पूरे प्रदेश में रेप्लिकेट किया जा रहा है। आज चौपाल का जमाना नहीं रहा जहां हम बात करते हैं कि समाज की चौपाल बनाओ, बारात को रोकने के लिए सब लोग समृद्ध हो गए। महाराज जरूरत है कि गांव के लोगों को मैरिज प्लेस ढूंढ के शादी ना करानी पड़े, ऐसी व्यवस्था गांव में बने। और हमारा प्रयास रहा है, आप गुड़गांव चले जाओ, जीत चले जाओ, आज टोहाना में आपके यहाँ इतना खूबसूरत बन रहा है, ये व्यवस्था धीरे धीरे बनेगी। मगर इसके साथ साथ आज ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की भी जरूरत है। आज आपके यहां से कोई टोहाना पढ़ने जाता है तो उसको कम से कम साइकिल पे भी आधा घंटा जाने का और आधा घंटा पढ़ाई के लिए आने का लगता है। 1 घंटा जीवन का खराब होता है। और वही शहर में बैठे हुए आदमी को व्यवस्था में सुधार है कि वो 5 मिनट में ट्यूशन पहुंच जाता है, कोचिंग के लिए पहुंच जाता है और 5 मिनट में आ जाता है। और उसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास भी किया है और उसको गति के साथ आगे ले जाने का भी काम कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव लेवल पर जहां पढ़ी लिखी पंचायतें तो हमने बना दी, वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करने का काम करें, जिस व्यवस्था से गांव के बच्चे को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें लेकर अफसर बनाने का जो सपना हमारा है, उस सपने को पूरा करें। और केवल मात्र यहां का नहीं, वो सपना हरियाणा प्रदेश की नौकरियां या केंद्र की नौकरियां तक सीमित नहीं, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की हो, उनके अंदर भी अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करें। मैं अभी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोगों को चिरायु योजना के बारे में बोलते सुन रहा था। हरियाणा ने वो मॉडल बनाकर दिया है। और मैं एक चीज बोलूंगा, सीएम साहब का ये सपना भी था कि हमारे यहाँ अंतिम व्यक्ति तक कैसे बेहतरीन लाभ पहुंचे। और हमने पिछले साल बीपीएल की जो सीमा 120 पूरे देश में है, उसको बढ़ाकर 180 करने का काम किया। और इनका धन्यवाद है कि इनने आयुष्मान को भी उसके साथ जोड़कर 1,80,000 तक हर गरीब आदमी के परिवार को 5 लाख तक का बेनिफिट पहुंचे व्यवस्था बनाई। और 5 लाख केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, देश के किसी कोने में कोई बीमार हो जाए, अगर आपका वो चिरायु आयुष्मान कार्ड है तो उसका पूरा लाभ
देश के किसी भी अस्पताल में हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक उठा सकता है। साथियों, इसी तरह राशन कार्ड की बात थी। वो दिन मुझे भी याद है जब मैं सांसद था और लोग आते थे, जी एडीसी को फोन कर दो, पीला राशन कार्ड बना दे। आपके यहां तो सरपंच से लेकर हर प्रकार तक सिफारिश चलती थी कि आयुष्मान कार्ड बना दो, आयुष्मान ये पीला राशन कार्ड बना दो, और कापियां लेकर घूमते थे। आज क्या व्यवस्था है? अगर परिवार पहचान पत्र में किसी के परिवार की आय को आज 1,80,000 पर हम वेरीफाई कर देते हैं, तो अपने आप हरियाणा सरकार उसको पीले राशन कार्ड की बीपीएल परिवार की श्रेणी में डालकर सारी सुविधाएं देने का काम करती है। उसको 20 रुपए का फार्म भरकर किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। आज घर बैठे उसके परिवार की अगर आय 1,80 से नीचे है तो उसको ये सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, एक चीज और आपके बीच में रखना चाहूंगा कि एक कदम हमने उठाया है, और वो कदम देश के अंदर जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है कि एक जिले के अंदर एक उत्पाद बढ़ेगा, वहां हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने देश के अंदर एक मॉडल बनाया कि हमने 140 ब्लॉक्स, अब 142 हो गए, 142 के 42 ब्लॉक्स के अंदर 142 वस्तुओं को कैसे निखारा जाए, बढ़ाया जाए, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और मैं तो आज आप सारे हल्के के साथी आए हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को 50 एकड़ 25 एकड़ इकट्ठी करके दो कि आपके चाहे जाखड़ ब्लॉक हो, टवाणा ब्लॉक हो, 2 उत्पाद की पहली इंडस्ट्री कोई फतेहाबाद जिले में लगे तो आपके इस इलाके में हम लगाने का काम करें। आज बड़ी वस्तुएं बनाने के लिए मारुति टाटा बिरला को लाने की जरूरत नहीं, दिन प्रतिदिन गांव से चीजें उठ के शहरों की ओर जा रही है। मैं तो एक दिन उस पे देख रहा था अमेजोन पे, और अमेजोन पे लिखा हुआ था 140 रुपए में क्या चीज बेच रहे हैं, 100 गोसे। औरतों ने ये उत्पाद भी शुरू कर दिया, मगर वो एक स्टार्टअप है कि गांव के उत्पाद को कैसे मार्केट मिली, ये डिजिटलाइजेशन का फायदा। और पद्मा का भी ये सपना है कि हम कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन पैकेजिंग सेंटर सरकार की तरफ से बना के, और आपका तो डी ब्लॉक में आता है, 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हरियाणा सरकार देगी, जो वहां पर खड़े होने के लिए प्लग एंड प्ले के अंदर इंडस्ट्री आएगी, और इंडस्ट्री को एक सुनहरा अवसर देगी कि टवाणा से, जाखड़ ब्लॉक से उठ के वस्तुएं और दिल्ली, मुंबई नहीं, विदेशों तक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से हम भिजवाने का काम कर पाए। एक चीज और, जहां पहले हमारी फर्दों के लिए हमें जगह जगह घूमना पड़ता था, नकल लेना पड़ता था, 1.5 महीना पहले हमने केंद्र सरकार से एक सॉफ्टवेयर लिया, और आज उस सॉफ्टवेयर का यह फायदा है कि अगर कोई अपनी फर्द हरियाणा के किसी भी जिले की निकालना चाहता है तो जमाबंदी की जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाए, और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। आज तो यह हालत है कि हमारे पटवारी भी ओवरबर्डन्ड है, उनको ढूंढना पड़ता है कि कौन से गांव में है, क्योंकि उनके हल्के बड़े हो गए। आज उस व्यवस्था को डिजिटलाइज कर दिया गया कि आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड करोगे तो उसको क्यूआर कोड के साथ, डिजिटल साइन के साथ हमने वेरीफाई करने का काम किया, और बैंक तक उसको वेरीफाई कर कर, सरकारी अफसर तक उसको वेरीफाई कर कर उसको डिजिटली पकड़ने का काम करेंगे। साथियों, इसी प्रकार से एक चीज अभी नापा जी भी कह रहे थे, जब बबली जी बोल रहे थे मारी रतिया टवाणा रोड, मैं तो सीएम साहब को कहूंगा, हाउस में तो हमने कह दिया था, आज इसको अनाउंस कर जाओ, चाहे इसमें 50 लगे, चाहे 60 लगे, चाहे 70 करोड़ लगे, इस सड़क का निर्माण भी हमें जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं 2-2 विधायक हमारे इसके अंदर सहमत भी है, और मुझे लगता है कि इस पूरे जंक्शन की कनेक्टिविटी को और बेहतर भी बनाएंगे। मगर मैं एक चीज आपकी संज्ञान में लाने का काम करूंगा कि केंद्र सरकार की जो कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, उनने हमारा एक नया एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने का काम किया, जो सिरसा के डवाड़ी के चौटाला से शुरू होगा और पानीपत या समालखा के बीच में जाकर खत्म होगा। वो भी जाएगा तो आप तीनों विधायकों के हल्के के बीच में से जाएगा, रतिया से घुसेगा, भूना छूता हुआ और आपके उकलाना होता हुआ और आगे पानीपत की तरफ जाएगा।
तो आने वाले समय में आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी और बेहतर तरीके से होगी। और मैं तो अंत में इतना बोलूंगा कि साथियों, 2 साल पहले आपने यहां जब मैं आया, जब कहा कि विकास कराओ, हमें ताकत दो, ताकत तो सरकार ने दे दी, मंत्री भी बना दिया, विकास भी करा दिया, मगर आपकी जिम्मेवारी भी और बढ़ती, जिम्मेवारी कम नहीं होती, और उस जिम्मेवारी को समझदारी के साथ निभाने का काम आपने करना है। और मैं तो उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि टोहाना की जनता ने जैसे पहले मजबूती दिखाने का काम किया, आने वाले भविष्य के अंदर भी इसी मजबूती और इसी ताकत के साथ हमें मजबूत करने का काम करें। मैं तो आप सब आए, आपने आने पर जो प्यार सम्मान देने का काम किया, उसके लिए आपका आभार, अभिनंदन करता हूं। और एक ही विनती सीएम साहब से भी करूंगा कि आज आप आए हो, इनने मांगे तो खूब रखी है, मगर एक चीज जरूर आज मांगों के साथ ये बताकर टोहाना को जाना कि जो विकास हमने कराया है, आने वाले समय में इसको और बेहतर तरीके से इनने संभाल के रखना है। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कौन लेकर जाए, ये जिम्मेवारी मुझे लगता है हमारी नागरिकों के तौर पर ज्यादा है। आज ये कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा, सरकार के 2-2.5 करोड़ रुपए इस पे लग जाएंगे, मगर इसके बाद इसकी मेंटेनेंस अगर नहीं कराई तो फिर इतने बड़े सफेद हाथी को बनाने का भी कोई काम नहीं करना। आज सड़कें तो हम बना देंगे, मगर उन सड़कों का उपयोग ना हो तो उसका डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं होता। आज स्कूल तो हमने बना दिए, मगर सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को नहीं डालते, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ ले जाकर उन स्कूलों को बंद होने की कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये विनती आप सबसे भी करता हूं कि सरकार की ओर से जो प्यार, जो आपके यहाँ डेवलपमेंट करी जा रही है, उसको और बेहतर तरीके से ले जाने की जिम्मेवारी अगर किसी की साथियों है तो आप सबकी है। मैं तो पूर्ण सभी साथियों का जो मंच पर बैठे हैं, मैं 2-4 साथियों के नाम भूल गया, कुलजीत कुलडिया जी हमारे राष्ट्रीय सचिव भी बैठे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों संगठनों ने जिस तरह मिलकर काम किया है और इस 3.25 साल के अंदर प्रदेश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है, एक विजन दिया है, जिस विजन के अंदर चाहे वो जहाज को हिसार से ले जाकर दुनिया के अलग अलग कोनों से जोड़ने की बात हो, चाहे ग्लोबल सिटी के माध्यम से देश के प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को गुड़गांव की धरा पर हम लाने का काम कर रहे हैं, चाहे प्रदेश के अंदर हमारी कुरुक्षेत्र की धरा को, इस पावन धरा को ऐतिहासिक बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1.25 साल भी इसी तरह प्रदेश को कैसे आगे ले जाने के विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं। प्रदेश आज देश के मध्यम साइज राज्यों में प्राथमिक तौर पर गिना जाता है, मगर मैं ये विश्वास दिला देता हूं, जो हमारी सरकार का विजन है, जो हमारा विजन है, हम आने वाले भविष्य के अंदर हरियाणा प्रदेश को सभी राज्यों में पहले नंबर पर लाकर प्रगति के पथ पर चलाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपने नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की आज जयंती पर जो इकट्ठा होकर देशभक्ति की प्रेरणा देने का काम किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें आप डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का। तालियों की गड़गड़ाहट यहां तक पहुंचनी चाहिए। और बीच के गलियारे में जो मेरे भाई खड़े हैं, वो कृपया जो कुर्सियां यहां पड़ी हैं, प्लीज बैठने का प्रयास करें आप, क्योंकि जिनका इंतजार हम सुबह से कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई है कि आपकी जोरदार तालियों की करतल ध्वनि में हम उनको आमंत्रित करें। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आए और अपना संबोधन टोहाना विधानसभा के नगरवासियों को जरूर दें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। मित्रों, आज का दिन एक बहुत विशेष दिन, और इस दिन आपके जोशो खरोश को देखना है, सुनना है, नापना है। कितना जोश आप में है,
भारत माता की। भाई ये आवाज तो टोहाना कस्बे तक भी नहीं गई, हम तो चंडीगढ़ की और दिल्ली की बात करते हैं। भारत माता की। पीछे वाले कोने में या तो मेरी आवाज नहीं सुन रही या फिर वो लापरवाह होकर बैठे हैं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनकी याद आते ही उनके विचारों के बारे में जैसा हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन पर आज के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशान सिंह जी और आज के इस सभा के संयोजक मिलन समारोह जिनके आयोजना से कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। सरकार में मेरे साथ ग्रामीण विकास मंत्री, यहां के विधायक भाई श्री देवेंद्र बबली जी, हमारी इसी क्षेत्र की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी और इस जिले से दोनों अन्य हमारे विधायक फतेहाबाद से श्री दुड़ाराम जी, रतिया से श्री लक्ष्मण नापा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बलदेव ग्रोहा जी, जिलाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी श्री सुरेंद्र लेगा जी। नाम मेरे पास बहुत लंबी सूची है। उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, कलाकार एवं पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज का ये दिन जैसा बताया मिलन समारोह, एक बहुत ही सुंदर ये नाम दिया गया है और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले 1 जनवरी को होता था। एक पंथ दो काज। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है। कोई नरम दल से, कोई गरम दल से, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए सबकी बहुत बड़ी जरूरत थी। अंग्रेज अपने आप में ये कहा करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज कभी छुपेगा नहीं। अर्थात दुनिया के ऐसे कई देशों में उनका राज हो गया था कि सूरज पूर्व में निकलेगा तब भी किसी ब्रिटिश साम्राज्य में चमकेगा, दोपहर को भी चमकेगा, शाम को भी चमकेगा। अर्थात जहां शाम को चमकेगा वहां दिन होता है, जहां आज रात है फिर उस समय में जब चमकेगा उस समय दिन होता है। पृथ्वी गोल है, तो इस नाते से कहीं ना कहीं सूर्य अंग्रेजी साम्राज्य में चमकता था। लेकिन उस अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ने के लिए चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उससे पहले कितने नाम लिए जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक का नाम ले सकते हैं, लाला लाजपत राय का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। अलग अलग तरीकों से सबने अपने काम किए। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेताजी ने जब आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी, उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं,
क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी, आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में, अविस्मरणीय। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों से हमें मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आजादी मिलने के बाद भी बहुत देश आगे बढ़ जाते हैं और बहुत उनकी हालत खराब भी हो जाती है। लेकिन इस देश के जितने भी पुरोधा आजादी के बाद के भी हैं, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है और आज चीजें अपने हाथ में हैं। तो मैं कहा करता हूं कि उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता, मित्रों, जीने की आवश्यकता है। तो उस नाते से आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो। तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यही था कि हम सब हरियाणवी बन के सोचें, अपने प्रदेश के साथ जुड़ करके रहें। तो हमने कितने उसमें काम किए। अब जैसा विचार आया पंचायती राज का, पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा मारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई, और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं। इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा। सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। तो इस नाते से वो सारे काम हमने किए, और उसमें भी हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का 3rd टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार, और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को, हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं।
पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है, क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। और आपके सहयोग के लिए, सरपंचों के सहयोग के लिए हमने ये भी कहा कि गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग, कुछ रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उनका सहयोग ले लो ताकि वो सब मिल करके गांव की, जैसा कहा हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने कि हम काम कर देते हैं, काम करने के बाद उसकी संभाल करने का काम ये सब आपका है मित्रों। हम बस 6200 गांव हैं, 2000 वार्ड हैं, ऐसे 8000 इकाइयां चंडीगढ़ बैठ करके हम उनको नहीं देख सकते। पैसा दे सकते हैं लेकिन 8000 इकाइयों में काम ठीक हो, चाहे गली नाली का हो और चाहे बड़े से बड़ा कोई भवन खड़ा करना हो, कोई सड़क बनानी हो, सब काम आपके हवाले हैं। आप जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे। हमने गांव में आपकी सरकार को चलाने के लिए ग्राम सचिवालय दिया। हर गांव में ग्राम सचिवालय होना चाहिए। वहां आपकी सरकार बैठे, पटवारी बैठे, ग्राम सचिव बैठे, सरपंच बैठे और वहीं पर कोई ना कोई एक, ये जो हमने अटल सेवा केंद्र CSC केंद्र बनाए हैं कंप्यूटर लेके, वो भी वहीं बैठे। कोई शिकायत केंद्र होना तो वहीं आ जाए, सरकार का अधिकारी कोई कर्मचारी जाए तो वहीं जाए। ये आपका जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़ में सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है, ऐसे जिलों में भी जिला सचिवालय हैं, ऐसे गांव में भी गांव का सचिवालय, सेक्रेटरिएट। इस सेक्रेटरिएट को भी हमने आबाद करना है। एक सरकार जैसे फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ये चलनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा। जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है। संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस नाते से हम आगे बढ़ते हैं। हमने गांव के सरपंच